ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भगवान की बड़ी कृपा कि हम सभी को नित्य प्रति सत्संग की स्वाध्याय की मन में एक उत्कंठा जागृत होती है और माँ गीता की शरण में आकर कुछ देर के लिए सत्संग का आनंद मिलता है। अध्याय 10 के 5वें श्लोक से हम पाठ करते हैं। कल 6 हो गया था, आज 5वें से प्रारंभ करते हैं। 6 से ही प्रारंभ कर देते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजा एतां विभूतिं योगं च ममु यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं कि यह पूरी सृष्टि चराचर जगत वो मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मेरे संकल्प मात्र से ही यह सृष्टि निर्मित हो जाती है। भगवान ने कहा कि जो 7 महर्षि हैं और उनसे भी पूर्व जो 4 सनकादि ऋषि हैं, स्वयंभू मनु है, ये सब हमारे संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए हैं और इन्हीं की प्रजा संपूर्ण जगत है। सारे प्राणी मात्र जीव चराचर सब इन्हीं की प्रजा है। अब भगवान कहते हैं जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अब भगवान ये कह रहे हैं कि तत्व से जानता है। तत्व का मतलब ये है, भगवान को तत्व से जानने का यह मतलब है कि अनादि उसको कहते हैं। स्वधर्म के आचरण से इंद्रियों को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। और भगवान कहते हैं जो तत्व से जानता है, यानी कि जो कुछ संसार में दिखाई पड़ रहा है वो सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। ऐसा जो जानता है
वो तत्व से जानता है। तो जो भगवान कहते हैं जो मुझे तत्व से जानता है, यानी मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ और सारा जगत मुझ पे व्याप्त है, जो ऐसा जानता है वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही यह सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। यानी अनन्य भाव से भगवान का प्रतिक्षण स्मरण जो करता है वही भक्त भगवान को प्रिय होता है। कि भगवान कहते हैं कि समस्त जो ये जगत है उसके उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, यानी मुझसे ही यह सृष्टि का निर्माण हुआ है। और ये सारा जगत जो भी कार्य करता है, जो भी चलायमान है, जो भी कार्य करने की चेष्टा करता है, वो सब मेरे ही कारण करता है, मेरे ही शक्ति से संचरित हो रहा है। संचालन इस समष्टि का, इस जगत का संचालन भगवान की ही शक्ति से हो रहा है। यानी कि ऐसा जो भक्त होता है, जो भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त है, वो मुझ परमेश्वर को निरंतर भजता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। भगवान ने यहाँ पर सत्संग की महिमा को इंगित किया है और ये कहा है कि जो प्रतिक्षण भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा करते हैं, यानी नाम रूप और लीला धाम, चार तरीके से, चार कारणों से, चाहे भगवान का नाम लो, चाहे उनकी लीला का वर्णन करो, चाहे उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करो और चाहे उनके धाम की चर्चा करो। भगवान कहते हैं इन चार प्रकार से जो प्रतिक्षण मेरी चर्चा करता रहता है, मेरा ही ध्यान करता रहता है, मेरे ही गुणों का बखान करता रहता है, मेरे प्रभाव का वर्णन करता रहता है, वो मेरा कथन करते हुए निरंतर ही संतुष्ट होता है। यानी भगवान की चर्चा करना एक स्वभाव में आ जाना चाहिए। जो प्रतिक्षण भगवान की चर्चा करता है, भगवान की ही बातों में आनंद लेता है और परम संतुष्ट रहता है। भगवान कहते हैं मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करता है। जो मुझ में ही निरंतर प्रतिक्षण रमण करता है, यानी आनंद लेता है, भगवान का ही प्रतिक्षण ध्यान करता है, तो क्या होता है? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददां बुद्धियोगं तं येन माम उपायन्ति ते। भगवान ने कहा है जो प्रतिक्षण मेरा भजन करता है उसको मैं क्या करता हूँ? बुद्धि योग दे देता हूँ। बुद्धि योग का मतलब ज्ञान प्रदान कर देता हूँ। भक्ति करते करते भगवान की भक्ति जब हृदय में आ जाती है, भगवान कृपा करके बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं, यानी कि ज्ञानी भी बना देते हैं। प्रभु अपनी भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं, क्योंकि ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती, यानी कि वो अपना परम पद प्राप्त नहीं कर सकता, यानी आवागमन से रहित नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं जो प्रतिक्षण सतत युक्ता नाम, सतत माने लगातार, प्रतिक्षण मेरा ध्यान करता है, मैं और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, उसको मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ, यानी कि वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं, यानी आवागमन से रहित हो जाते हैं। और इस मानव देह को जो प्राप्त करने का परम लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाता है, यानी आत्मज्ञानी हो जाता है, साधक आत्मज्ञानी हो जाता है।
साधक बनते बनते भगवान की शरण में जाओ तो भगवान की कृपा अवश्य हो जाती है। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः नाश्याम आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीप के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। यानी कि ज्ञानी बनने के लिए प्रयत्न नहीं करना है। भगवान तुलसी बाबा भी कहते हैं कि ना, कि यह गुण साधन ते नहीं होई और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यानी कि व्यक्ति प्रयास करके भी ज्ञानी नहीं बन सकता है जब तक भगवान की कृपा ना हो। और इस बात को भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो निरंतर सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम होता है, मैं उसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ और उसके अंतःकरण में मैं स्वयं प्रवेश करता हूँ और अज्ञान जनित जो अंधकार है उसको मैं नष्ट करके तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा कैसे नष्ट करता हूँ उसके अंधकार को, तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा भक्त के या साधक के अंधकार को दूर करता हूँ और ज्ञान की ज्योत जगा देता हूँ। ऐसे हमारे प्रभु जी हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं जिनकी कृपा भक्तों पे सदा बरसती रहती है। बस केवल अनुभव करने की बात है और उनकी शरणागति लेने की देरी है। भगवान अपनी कृपा स्वयं करते हैं। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब कल हम लोग अर्जुन के मन में जो प्रश्न आया है उसमें प्रवेश करेंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम, और थोड़ी देर मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम ले लेते हैं और फिर सत्संग का विराम करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। हर हर महादेव।